बहू को शादी करके ले आए हम, तो वो हत्थे लगने जा रहे थे, तो चारपाई बीच में बिछाए तो हमने कही चारपाई हटा ले, वो से चारपाई नहीं हटाई और गाली देने लगा। एक और दुनिया ने साइंस टेक्नोलॉजी में नए नए आयाम छू लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी जातिवाद ने समाज को जकड़ कर रखा है। जी हाँ, यूपी के बुंदेलखंड अंचल से जो खबर आई है वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि जातिवाद सोच अब भी समाज में बरकरार है। दरअसल महोबा जिले के अजनर थाना इलाके के मवैया गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ दलित समुदाय को झकझोर कर रख दिया है बल्कि पूरे इलाके में आक्रोश की लहर पैदा की है। और वजह सिर्फ इतनी थी कि दलित दूल्हा दुल्हन चप्पल पहनकर दरवाजे से निकले थे, जिससे भड़ककर दबंगों ने उनसे मारपीट कर डाली। जानकारी के मुताबिक मवैया गांव का रहने वाला सुशील अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर पारंपरिक रीत रिवाजों के तहत मंदिर जा रहा था, तब उसे रास्ते में जातीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि गांव के ठाकुर समाज के दबंगों दिलीपू ठाकुर, भूपत ठाकुर, जीतू ठाकुर और बिट्टू ठाकुर ने रास्ते में चारपाई डालकर उन्हें रोका और चप्पल पहनकर ऊंची जाति के दरवाजे से गुजरने को लेकर आपत्ति जताई। सुनील द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने न सिर्फ जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया बल्कि बर्बर तरीके से मारपीट भी की। इस हमले में सुनील के साथ आए उसके परिजन अजय और कल्ला भी घायल हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि नवविवाहिता के साथ भी धक्का मुक्की की गई और उसे अपमानित करने की कोशिश की गई। थाने गए थे तो कोई रिपोर्ट नहीं वो भाई, पहले बहू को शादी करके ले आए हम, तो वो हत्थे लगने जा रहे थे, तो चारपाई बीच में बिछाए तो हमने कही चारपाई हटा ले, वो से चारपाई नहीं हटाई और गाली देने लगा, लड़का को मार दिया। तो हमने कही क्यों मार दिया तूने लड़का को, तो सब गाली देने लगा। बहू भी गिरी वहीं पे ब्याह वाली और सब गिरे साहब, और बस वो घर पे आ गया लाठी लेके और बस सब हाथ पाँव हमारे टूटे। कौन है जिसने मारा? वो हम चमार है, वो ठाकुर है। क्या नाम है उसका? एक का भूपत, एक का दिलीप, एक का जीतू, एक का नहीं ससर नहीं बुद्धू। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? महोबा आए सर। हाँ, शिकायत करने आए साहब। थाने में कोई सुनाई नहीं है साहब, और कहते हैं कि गोली मारना है चमानों को। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ितों के मुताबिक न तो मेडिकल परीक्षण कराया गया और न ही अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उल्टा पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है। आए सर कि हमारे भाई की शादी हुई है, जो रास्ते में सीसी पर खटिया डाल रखे थे, तो हत्थे लगने के लिए बहू जा रही थी, तो उन्होंने बीच में रास्ते में आके गाड़ी रुकाई, बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रुका कर लड़के को मार दिया और बहू का हाथ पकड़ के दोनों भाभियां थी, दोनों का हाथ पकड़ कर दोनों को नीचे गिरा दिया। तो हमारे पापा लोग गए हैं कि ऐसा क्यों, और रास्ता सरकारी है निकलने के लिए है, तो वो बोले नहीं हम यहाँ को चमानों को यहाँ से नहीं निकलने देंगे, और यहाँ से तो पापा लोगों ने बोला क्यों नहीं निकलने दोगे, रास्ता है तो हम लोग निकलेंगे। तो वो सीधा लाठी लेकर आ गए, तो उन्होंने सीधा लाठी बजाना शुरू कर दिया। और ये बात है 16 तारीख को लेकर उन्होंने पुलिस के पास भी गए हैं, तो पुलिस यही बोलती है कि नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और पुलिस उल्टा वहाँ उन लोगों के यहाँ बैठती है, तो वो पुलिस यही बोलती है कि हम लोग गोली चलाएंगे, मारेंगे इन चमानों को। चमानों ने हमारे ऊपर भी लाठी बजाई, हमने भी बजाई है, लेकिन हमारे साइड से कोई इतना वहीं इस मामले में सीओ कुल पहाड़ हर्षिता गंगवार ने कहा कि मामला संज्ञान में है और आरोपियों के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की गई है। आगे की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित शिरोतिया की रिपोर्ट।